श्रीमद् भागवतम में भक्ति का वर्णन है, आपके नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का वर्णन है। लेकिन भक्ति कितने प्रकार की होती है इसका वर्णन नहीं है। श्रीमद् भागवतम में अनेक भक्तों का वर्णन है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ब्रज की गोपियां और उद्धव जी, पांडव गण, न जाने कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया गया, सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा वर्णन किया गया। लेकिन श्रीमद् भागवतम में यह नहीं बताया गया कि कौन सा भक्त किस भाव का है। सखा भाव का है, वात्सल्य भाव का है, माधुर्य भाव का है, दास्य भाव का है, ये वर्णन नहीं किया गया, इसका वर्गीकरण नहीं किया गया। सोचिए। लेकिन ऋषिला रूप गोस्वामी जी ने, जो हमारे गौड़ीय आचार्य हैं, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब वर्णन किया कि शांत भाव के भक्त क्या होते हैं, दास्य भाव के भक्त कौन होते हैं, सख्य भाव के भक्त कौन होते हैं, वात्सल्य भाव के भक्त किसे कहते हैं और माधुर्य भाव के भक्त किसे कहते हैं। इन सब को बड़े विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन भागवत इत्यादि ग्रंथों में इन सब का वर्णन नहीं मिलता है। इसीलिए हम अपने गौड़ीय आचार्यों के ऋणी हैं, हमेशा ऋणी हैं, क्योंकि ये विचार और कहीं नहीं मिलेंगे इस संसार में। बड़े बड़े आचार्य हुए अन्य वैष्णव संप्रदाय में, कहीं नहीं मिलने वाले जो विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में मिलते हैं। आ रहा समझ में आप लोगों को? अभी तो हम भूमिका ही बना रहे हैं, कहाँ प्रवेश करेंगे माधुर्य कादम्बनी में। अपने तो संप्रदाय की बखान कर रहे हैं कितना महान है। बड़ा दुर्भाग्य है जब हम अपने गौड़ीय संप्रदाय को छोड़कर अन्यत्र जाते हैं सुनने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे कथावाचक हैं, समाज में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे व्याख्यान, बड़े सुंदर सुंदर प्रवचन भी देते हैं, लेकिन विचार कहाँ से लाओगे? ऐसे श्रेष्ठ विचार, गौड़ीय विचार। गर्व होता है जब हम कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय में है, हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रा दरो न परः। श्री चैतन्य महाप्रभु के मत से श्रेष्ठ और कोई मत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, जो भगवत्ता की पराकाष्ठा है, वृंदावन के कृष्ण, उनके ही स्वरूप हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और उनसे श्रेष्ठ और किसका विचार हो सकता है? अरे गीता का भी विचार नहीं होता है। क्यों? भगवत गीता किसने बोली? भगवत गीता तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने बोली, वृंदावन के कृष्ण ने भगवत गीता नहीं बोली। इसीलिए भगवत गीता में भी वो विचार नहीं मिलेंगे आपको। श्री चैतन्य महाप्रभु के विचार क्यों श्रेष्ठ हो जाते हैं गीता से? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारकाधीश कृष्ण के अवतार नहीं हैं, वो वृंदावन के कृष्ण हैं साक्षात। इसलिए वो ब्रज भावों को गीता भी नहीं दे सकती है। गीता में कुछ कुछ श्लोक ही हैं जो वृंदावन के कृष्ण बोले हैं बीच बीच में आकर। अब वो कौन से श्लोक है वो तो बहुत लंबा विषय है, कौन से श्लोक हैं वो। लेकिन द्वारकाधीश कृष्ण, जिनके हाथ में बंसी नहीं है, जो मोर पंख नहीं पहनते हैं, जो गले में वैजंती माला नहीं पहनते हैं, ऐसे द्वारकाधीश कृष्ण ने जो है गीता का प्रवचन किया कुरुक्षेत्र में। लेकिन बीच बीच में वृंदावन के कृष्ण भी आए हैं, कुछ श्लोक बोले हैं। वो श्लोक क्या है वो बताएंगे कभी समय होगा। तो खैर, हमारा संप्रदाय कितना महान है इसको समझने की आवश्यकता है, हमारे आचार्य कितने महान है इसको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं इस जगत में आया था शिला रूप गोस्वामी के विचारों को समझाने के लिए, उनको देने के लिए, लेकिन मेरा आधा जीवन तो जंगल काटने में ही चला गया कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मायावाद है, ये निर्विशेषवाद है, ये बौद्धवाद है। इसी को ही काटने में, इन्हीं को ही खत्म करने में चला गया। लेकिन मैं रूप गोस्वामी के जो विचार हैं, जो भाव हैं, उनको नहीं बोल पाया, उनको नहीं कह पाया। खेद व्यक्त करते हैं, विरह व्यक्त करते हैं, व्याकुल होते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। मैं इस जगत में मायावाद का खंडन करने नहीं आया था, मैं इस जगत में
निर्विशेषवाद का खंडन करने नहीं आया था। मैं तो रूप गोस्वामी के विचार देने आया था। क्या थे वो रूप गोस्वामी के विचार जिनको आप देने आए थे? तो वो रूप गोस्वामी के विचार हमको समझने हैं। मायावाद और बौद्धवाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद, ये तो वाद हैं, ये तो चलते रहेंगे, ये तो बहुत सारा फैलता रहेगा, लेकिन हमारे आचार्यों के क्या विचार हैं उसको समझने की आवश्यकता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने भी बहुत विस्तार से जो है